So we are going to do today, we have done this equations. पहले हम उन equations को समझ लेते हैं. तो equations जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं. तो equations हमने कौन से पढ़े? हमने equations पढ़े हैं. पहली बात S is equal to u t पढ़ा है हमने, जहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या सॉरी हमने S is equal to ut पढ़ा है, जहाँ पे u यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है. तो इसको ऐसे ऐसे समझेंगे. अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस है तो ये स्पीड है, स्पीड है, और ये टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है. ठीक है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये टाइम इंटरवल. ये एक मीनिंग हुआ इसका. दूसरा, अगर ये डिस्टेंस है और अच्छा ये स्पीड कैसा है, कांस्टेंट स्पीड मैंने मान लिया. दूसरा, ये एवरेज स्पीड हो गया. क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया. और फिर ये क्या है? टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल. ओके. तीसरा मीनिंग क्या है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये क्या है? टाइम इंटरवल है. टाइम इंटरवल. चौथा मीनिंग क्या हुआ? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एवरेज वेलोसिटी है. ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और फिर ये टाइम इंटरवल. सो कुछ भी समझ लो कि या तो ये कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया. एवरेज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस आ गया, राइट. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम है, डिस्प्लेसमेंट आ गया. अगर हमने एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया. ये पहला इक्वेशन आपको सिखाया है. दिस इज फर्स्ट. द सेकंड इक्वेशन वी हैव डन, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और इसी को हम लोगों ने ऐसे लिखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा इक्वेशन. ये दूसरा इक्वेशन. हमें मालूम है इसमें u क्या है हमारा? इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी है. ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है. फाइनल वेलोसिटी है. ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन है. और ये क्या है? टी, टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल. ये सब पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझा रखा आपको. बस टाइम इंटरवल. तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगा, और समथिंग लाइक दिस. सर क्या हम इसको, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई दूसरे वाले में. अब इसी इसी क्वेश्चन को एक बार, गॉड, ये 5वें नंबर पेज से स्टार्ट हो गया. चलो फिर एक मिनट, लेट मी मेक पेजेस फॉर यू. सो नाउ व्हाट वी से दैट कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. तो इस तरीके से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया. हमें ये पता है ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये टाइम इंटरवल है. हमने आपको बता रखा है कि बेटा ये एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखना, ये स्पीड नहीं है, ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी. आज हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दो क्वेश्चन है, पहले ये जो दो फार्मूला है, इन दो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, और फिर अगली की तरफ चले. तो छोटा छोटा क्वेश्चन रखेंगे और आपको ना जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना होगा, और आपको मुझे, मैंने जो नंबर आपको बता रखा है उस नंबर पे आपको अपना आंसर भेजना होगा. सो क्वेश्चन ये है, बॉडी ट्रेवल विथ कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी.
constant velocity of 10 meter per second u east for 10 seconds, and then it travel in the same direction, direction at the rate of 20 meter per second for next 5 seconds. So find पहली चीज ये कि टोटल डिस्टेंस, फिर दूसरी चीज नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी, नंबर 4 एवरेज स्पीड। ये 4 क्वेश्चन आपको इसके जवाब देने हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करिएगा, ठीक है जी। दैट इज हाउ द पॉइंट यू हैव टू डू इट। सो वी आर सॉल्विंग। सो हाउ, पहली बात को ये कि किसी को 26 ना लगे, ये 20 मीटर पर सेकंड है, so it is 20 meter per second. Okay. Now the solution of this question is like this. So when we talk about total distance, so just we have to be very practical. Like एक बंदा ऐसे गया, फिर यहाँ से आगे कुछ ऐसे जा रहा है, and he has traveled for 10 seconds first. Let's suppose he has traveled 10 seconds यहाँ पे, and फिर here he traveled how much? For 5 seconds. And इस 10 seconds के अंदर he is traveling by the speed of 10 meter per second, and this all direction is constant velocity due east. ये east का direction, this is east, and then he traveling at 20 meter per second. So total distance अगर निकालना है तो इसके बीच में speed कुछ और है, तो we'll say that total distance is equal to s1 plus s2. All right, s1 के लिए क्या लगाएंगे? ut, ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, s is equal to ut, ये लगा देंगे। और वो कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे बताया ना कि वो कांस्टेंट स्पीड भी होता है, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। तो ये s1 कितना हो गया हमारे पास? दैट इज 10 इंटू टाइम 10, और s2 कितना हो गया? 20 इंटू 5। so this comes out 100 plus 100 and that is 200, and ये फर्स्ट पार्ट हुई। एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो सी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने टोटल नहीं लिखा यहाँ पे। और क्योंकि वो एक ही रास्ते पे जा रहा है, उसका डायरेक्शन तो बदला ही नहीं है, और हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक बड़े अच्छे से कर रखा है, तो सीधे इसी लाइन पे वो गया है। तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, तो वो कितने के बराबर रहेगा? सेम। सो दैट इज सेम एज डिस्टेंस, that is equal to 200 meter, because body is traveling in straight line without change of direction, without change in direction, तो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए वो सीधे गया इस तरीके से। दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड, राइट। दिस इज हाउ वी हैव गॉट इट। सो ये भी हो गया जी। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो हम चाहे तो इसी शीट पे कर सकते हैं ये काम, लो इसी शीट पे कर देते हैं, थर्ड ऑप्शन लगा के, दैट इज थर्ड पार्ट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज
नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? दैट इज 200. एंड टाइम कितना है जी? दैट इज 15 सेकेंड. सो इफ यू सॉल्व इट, ऊपर आएगा 40/3. सो आई मिस 13.33 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. डायरेक्शन बताना पड़ेगा. और चौथे पार्ट की बात करें तो, तो सेम एक ही डायरेक्शन में है. सेम लाइक एज मैग्नीट्यूड ऑफ, सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. दैट्स हाउ. ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन. अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन एंड सी हाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस नाउ. मैंने ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्मूले के अराउंड रखा. ठीक है जी. अब मैं दूसरा क्वेश्चन रख रहा हूं, वो उस वाले पोजीशन पे. सो वी आर सेइंग दैट अ बॉडी ट्रेवल बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. क्या लिख रहा है? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. समझदारी से चलना है. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. ओके, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travel with acceleration of of 5 meter per second square for for 6, yeah, for 7 seconds, for 7 seconds. And then after it it is it it accelerates and then after it accelerates at the rate of 3 meter per second square. अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ना हम इस पे बात नहीं करते. बता, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो जाएगा तो बच्चा परेशान, राइट, परेशान होगा. ये अगले क्वेश्चन में रखेंगे, बाद में करेंगे. सो वी आर सेइंग दैट acceleration 5 meter per second for 7 seconds. जरा find velocity at the end of fifth second, fifth second and 7th second. ये सवाल. So just do it and your time starts now. I'm waiting for your answer. Send me on WhatsApp. Right. Okay. We are solving this question now. तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, so see, पहले body start from rest and travel with acceleration of this much. तो एक छोटा सा, भाई ठीक है, हमें पता चल रहा है क्या कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है या कैसे जा रही है? कोई जिक्र नहीं किया है, तो हम मान के चलेंगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है. एंड u 0 है, तो u 0 हो गया यहाँ पे, और टाइम यहाँ पे कितना हो गया? 0. और ये हमने एक बॉडी बना दी, बोला ये बॉडी है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है जी? 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग इट विल ट्रेवल? 7 सेकेंड तक. तो सपोज करो यहाँ पे वो 7 सेकेंड हो गया, तो ये 7वां सेकेंड है यहाँ पे. तो इसका मतलब सपोज करो ये पहला सेकेंड होता होगा, पहला सेकेंड ले लिया, दूसरे सेकेंड में कुछ और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फिर तीसरे में थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, चौथे में थोड़ा और ट्रेवल किया होगा, पांचवें में थोड़ा और ट्रेवल कर लिया होगा, छठे में सपोज कर लो वो यहाँ पे पहुंच गया, और सातवें में थोड़ा वो यहाँ, सातवें में यहाँ पहुंच गया. ये 7 सेकेंड पे होगा. हर बार वो डिस्टेंस कुछ ज्यादा ट्रेवल करता जाएगा. वो कैसे, वो अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे. सो टी इज इक्वल टू 0, 1, फिर यहाँ देखो 2, 2 से थोड़ा ये बड़ा दिखाया मैंने, 3, 4, तो ये तो बराबर लग रहा है. तो अगर ऐसा लग रहा है तो ये गलत है. मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे दिखाऊंगा. I'll show it. चूंकि ना
टाइम एक्सेस थोड़ी है ये तो हम बता रहे हैं कि वो यहाँ पे ऐसे. सो आई विल डू इज लाइक t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 1 है और ये t इज इक्वल टू पे वो यहाँ पे है. पहले इतना ट्रेवल किया, अब ये t इज इक्वल टू 2 हो गया. फिर t इज इक्वल टू 3 पे जितना 1 और 2 के बीच में ट्रेवल किया थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर लिया. सपोज यहाँ पे हो गया वो t इज इक्वल टू 3 हो गया. दिस इज t इज इक्वल टू 3 हो गया. फिर चौथे सेकंड में थोड़ा वो ज्यादा ट्रेवल कर लेगा. लेट सपोज यहाँ आ गया तो मैंने बोला ये t इज इक्वल टू 4 हो गया. पांचवें सेकंड में वो थोड़ा यहाँ इस जगह पे आ गया, इससे भी ज्यादा ट्रेवल कर लिया. बोला ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड और ये t इज इक्वल टू 6 सेकंड हो गया यहाँ तक आके. ठीक है जी. और अब ये t इज इक्वल टू 7 सेकंड हो गया. समथिंग लाइक ये यहाँ से हटा के ये वाली जगह मैं बोला यहाँ पे हो गया हमारा 6 सेकंड. समथिंग लाइक आप समझने की कोशिश करो. मैं इतना टाइम लगा ये बात को कहने और समझाने में. पर्पस क्या है मेरा पर्पस ये है कि ये बच्चा देख के समझे. अच्छा 0 to 1 में सिर्फ इतना डिस्टेंस, 1 to 2 में थोड़ा और बड़ा किया, 2 से 3 में थोड़ा और बड़ा हो गया, 3 to 4 में और बड़ा हो गया, 4 to 5 में भी हुआ, 5 से 6 में भी बड़ा हो गया, 6 से 7 में और बड़ा हो गया. समथिंग लाइक यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ. आई होप यू गॉट दिस. नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि भाई आपको क्या निकालना है. पांचवा सेकंड जहां खत्म होगा, 5th सेकंड वो यहाँ पे. तो आप v इज इक्वल टू नाउ हियर इन दिस केस तो t इज इक्वल टू 5 के लिए तो हम पहले फॉर्मूला लेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at. तो u t इज इक्वल टू u क्या है, 0 है जी. u इज इक्वल टू 0. a कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और t कितना है जी, 5 सेकेंड. v निकालना है आपको. तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगाएंगे एंड दैट इज 0 हो गया. और ये कितना हो गया, 5 हो गया. और ये 5 सेकेंड हो गया. एंड दिस इज v. सो दिस v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व. अब 5th सेकेंड, एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड, तो ये पहला सेकेंड खत्म हुआ, ये दूसरा खत्म हुआ, ये तीसरा खत्म हुआ, ये चौथा खत्म हुआ, ये पांचवा खत्म हुआ. यानी कि टोटल टाइम कितना लग गया, 5 सेकेंड. ये लैंग्वेज था एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड. मतलब कहां से, स्टार्ट से लेके एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड. तो पांचवा सेकेंड खत्म होगा. जैसे कि अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ 9th क्लास मतलब 9 क्लासेस पढ़ चुके. दैट इज व्हाट द मीनिंग. अब अगर दूसरी बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, देन कैसे करेंगे, हाउ विल बी डूइंग दिस. सेकेंड की बात करेंगे तो कैसे करेंगे. नाउ आई एम सेइंग दैट नाउ दिस v इज इक्वल टू u प्लस एटी करते हैं फिर से. अब u कितना हो गया, 0. a कितना हो गया, सेम, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. t इज इक्वल टू कितना हो गया, 7. v निकालना है आपको. तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर दीजिए. तो ये क्या हो गया, 0, a कितना हुआ, 5 और इंटू 7, व्हाट इज दिस, 35 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दिस इज हाउ इट हैज कम डाउन. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड लेट्स सी हाउ दैट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू, राइट. लुक गाइस, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, with acceleration of 2 meter per second square for 3 seconds, and in 4th second its acceleration is doubled. 4 second में इसका acceleration double हो रहा है. Find final velocity at t is equal to 3 and t is equal to 4. The time starts now. Now do this question. So how to do this question? I mean, मैंने सिर्फ guys अगर आप ढंग से देखें, so you know it is a my old, I mean, lot, let's say it is my experience from quite long time that students are not able to solve physics question. Reason number one, they have a poor understanding of language or English. The second, they are mathematically weak. So the one who understand the physics and having a better maths and better English, क्वेश्चन यूं हो जाता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में ना स्टूडेंट फंस जाते हैं. यू सी हाउ, लुक एट दिस.
Again, this is a case of a straight line motion because it is not being said that direction is being changed or not. So we'll assume that the body is traveling in a straight line. Okay, fine. And body starts from where? Rest. Okay, जी. Body starts from rest. So its initial velocity is 0. Okay, इसकी initial velocity 0 है. So u 0 है यहाँ. And for 3 seconds, मतलब continuously 3 seconds के लिए acceleration 2 meter per second square है. So let's suppose 3 second gets over here. यानी कि 3 सेकंड में बॉडी यहाँ आ गई. And time taken from here to here, t is equal to 3 seconds. So we will be willing to know find final velocity. मतलब t is equal to 3 पे यहाँ की velocity चाहिए. पहले तो यही पूछा गया, चलो निकालते हैं. So again इसको v1 कह देते हैं. v1. So let v1 and v2 are final velocities at t is equal to 3 and t is equal to 4 respectively. ऐसे मान, ठीक है. और t is equal to 4 पे बॉडी यहाँ आ जाती है, सपोज कर लो ऐसे. और अब इसकी वेलोसिटी v2 होगी. ऐसे नहीं. सो यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है. एंड सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट in this, so we can apply this formula. What we have learned, this formula can be applied. You see constant acceleration लिखा हुआ है, ठीक है. टाइम इंटरवल, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी. So that is what I have trained you. So now t is equal to 3 पे, so first part के लिए निकालना है तो 4 t is equal to 0 to t is equal to 3 के लिए अप्लाई करते हैं. v is equal to u plus at अप्लाई करते हैं. So u कितना हो गया? 0. एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2. टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड. और v की जगह पे v1. तो ये कितना आ गया जी? दैट इज 2 into 3 6. एंड ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये सेकेंड है. तो ये क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड. तो जी ये वेलोसिटी आ गई यहाँ की. नाउ आफ्टर दिस, तो 3 सेकेंड तो ये हो गया. और यहां से यहां तक आने में जरा देखना क्या कर रहा हूं मैं. यहां से यहां तक का ये टाइम कितना है? 4 सेकेंड है. ये 4 सेकेंड है. तो ये टाइम कितना गैप का होगा? हाउ मच दिस गैप ऑफ टाइम इज? हाउ मच दिस गैप ऑफ टाइम इज? 1 सेकेंड. अब ये स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा तो उसका तो काम हो गया. ये 1 सेकेंड है. थर्ड, इन फोर्थ सेकेंड, मतलब चौथा सेकेंड को 1 सेकेंड. इन फोर्थ सेकेंड its acceleration is doubled. So for t is equal to 3 to t is equal to 4, डेल्टा टी यानी कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड. एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? बाय ट्वाइस ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसके बीच में यहां से यहां के लिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है. सो नाउ यूजिंग v is equal to u plus at, और इस u को मतलब यहाँ v1 लिखना पड़ेगा और इस v को यहाँ v2 लिखना पड़ेगा. और एक्सेलरेशन कितना लिखना होगा? 4. और टाइम कितना लिखना होगा? 1. वो तो देखो मैंने यहाँ बड़े अच्छे से बताया है कि ये क्या होता है. ये टाइम इंटरवल होता है बीच का. तो अब अगर देखो आप यहाँ से तो ये क्या आ गया? v1 कितना था? 6. ये कितना है? 4 into 1, so that is 6 plus 4. So this v2 is equal to 10 meter per second. This is how it is. You got it down? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. तो लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है. सो आई होप both of you have understood. Yes, all right. Yes, sir. Good. अब Yes, sir. अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं. आपने नोटिस किया कि इस बीच में एक्सेलरेशन कुछ था तो इसके लिए आपने अप्लाई किया. इस बीच में एक्सेलरेशन कुछ था तो ऐसे अप्लाई किया. एक बच्चा मेरे से पूछे कैन वी डू सर फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली v is equal to u plus at?
ये देखो एक, ये दिखा रहा हूँ, एक गोला बना रहा हूँ यहाँ पे, एक बड़ा सा गोला बना रहा हूँ ऐसे, ऐसे, और है ना, यहाँ बना ना, एक मिनट रुको, पहले इसको हटाते हैं, इधर लेके आते हैं। और आई एम सेइंग दैट कि अगर आप यहाँ पे रॉन्ग मेथड अगर आप करो, जैसे कोई बच्चा इसको अगर इस तरीके से करे क्वेश्चन, देखते हैं, इफ सम चाइल्ड डज लाइक दिस, अगर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करें, बोला अरे हम ना t इज इक्वल टू 4 पे पूछा है, तो हम सीधा सीधा v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा देते हैं और u को 0 लिख लेते हैं, और एक्सेलरेशन डबल हो गया तो 2 इंटू 4 कर देते हैं, और टाइम 4 सेकेंड हो गया, और फिर v निकाल देते हैं, और ये हो गया 16। गलत है ये, क्यों गलत है ये बताओ? अरे बाबा, 0 है ठीक है, बट थ्रू आउट एक्सेलरेशन 4 सेकेंड थोड़ी है, पहले 3 सेकंड के कुछ है, दूसरे 1 सेकंड के लिए कुछ और है। तो आप ये गलत, तो ये मैंने आपको गलती जो करने वाले बच्चे हैं उनको भी सिखा दिया कि देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेथड रॉन्ग है। जो रिकॉर्डिंग देख रहा होगा बच्चा उसको भी समझ में आना है। सो अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, एंड लेट्स गो टू अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट वी कैन हैव। सो अगला क्वेश्चन थोड़ा और उसको लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट बना के और प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। So let's say a body travels, a body having initial velocity, having initial velocity, having a body having initial velocity of 10 meter per second east. A body having initial velocity of 10 meter per second east, and moving with and at t is equal to a body having initial velocity of this, and at t is equal to 4 second, its velocity in same direction. Its velocity is in same direction, but moving at the rate of 2 meter per second. Right. Okay. Right. Then after, एक मिनट, अच्छा, ए ऐसे लिखे, इफ इट कंटिन्यूज ऐसे लिखते हैं, अब ऐसे बना देते हैं, इफ इट कंटिन्यूज with same acceleration, बेटा ए डबल सी एन लिखा जाए तो उसको एक्सेलरेशन पढ़ना है। इफ इट कंटिन्यूज विथ सेम एक्सेलरेशन फॉर another 5 seconds, find direction of velocity, direction of motion, and velocity, and final velocity. So थोड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ जो कट आ गया ना तो मुझे बहुत चिढ़ हो जाती है इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ, find final velocity. So a body having initial velocity of 10 meter per second is, and at t is equal to 4 seconds, its velocity is in same direction but moving at the rate of 2 meter per second. If it continues with same acceleration for another 5 seconds, find direction of motion and final velocity. This is a question for you. You try well. That's going to be a good question for you, right? So look at this here. So how to solve this question now? Look at this.
See, a body having an initial velocity of 10 meter per second east and t is equal to 4, and its velocity is in same direction but moving at 2 meter per second, t is equal to 4. So, okay, well, what we'll do again, we'll take some, we'll say that there is a, हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन का केस है, क्योंकि भाई और कोई बात तो बताई नहीं जा रही है, तो विल बिलीव दैट स्ट्रेट लाइन केस। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइनली डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये पूछ करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर पहले था उधर ना होके उल्टा भी हो सकता है, और ये बॉडी इसकी तरफ जा रही है। तो थोड़ा दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन को सोचते हैं कि पहले वो बॉडी ऐसे थी और फिर 4 सेकंड बाद वो बॉडी इसी रास्ते पे इधर की तरफ चलने लगी, और फिर कुछ होता है भाई, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। सो लेट्स सी हियर, हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस बॉडी इज गोइंग लाइक दिस बॉडी इज गोइंग लाइक दिस, और ये इसके नीचे का विल है, राइट, समथिंग लाइक दिस, ऐसे हमने मान लिया। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कितना है भाई, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है जी, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड ये ईस्ट का डायरेक्शन है, और इस बीच में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बिटवीन दिस टू दिस इज 4 सेकेंड, ये टाइम लगा 4 सेकेंड, तो दिस t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, डेल्टा t है ये, दैट इज t2 माइनस t1 है, दैट इज t है, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। So we'll apply formula v is equal to u plus at. Final velocity is 2, same direction में है, और this is 10, और acceleration पता नहीं, और टाइम कितना लिखा 4 सेकेंड। अब क्या करें, ये 2 माइनस 10 अपॉन 4 करेंगे तो a आएगा, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 8/4, दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस को प्रोमिनेंट कर दे, यानी कि ये माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा पढ़ेगा तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। सो लेट्स चेंज इट, इट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सप्रेशन एंड बाइज so this is, yeah. So what we are saying is कि भाई इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन निकालिए माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो बॉडी जिधर जा रही है एक्सेलरेशन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, ये रिटार्ड कर रहा है। अब अगर इतना ही एक्सेलरेशन लगता रहे, ऐसा लग रहा है कि कोई इस बॉडी को इधर की तरफ खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, इतना ही लगे तो क्या होगा फिर, और अगले 5 सेकंड तक हो, 4 सेकंड तो ये होगी, अगले 5 सेकंड तक, तो अब अगले 5 सेकंड के लिए 4t इज इक्वल टू 4 2t इज इक्वल टू 9, इस बीच में फिर फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, वो 4 से 9 के बीच का यहाँ का जो वेलोसिटी है वो यहाँ का इनिशियल बनेगा, दैट इज 2, और ये एक्सेलरेशन कितना रखेंगे -2, और इसमें टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, और अब v निकालते हैं तो ये कितना आ गया जी, 2 माइनस 10, दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी माइनस होने का मतलब क्या हुआ भाई, जब वो इधर जा रही है तो प्लस है, तो हमने क्या मान लिया, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया, और वेस्ट डायरेक्शन को क्या मान लिया, नेगेटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। तो अब -8 आ गया, तो पहले पूछा गया इफ इट कंटिन्यूज विद सेम एक्सेलरेशन फॉर अनदर 5 सेकेंड्स, v4 और 9 के बीच में 5 सेकेंड आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 टू t इज इक्वल टू 9 के बीच में कितना गैप है, 5 सेकेंड का होगा। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी इज, final
velocity is 8 meter per second towards west. Towards west. Right. Direction of motion क्या होगा आप? West है. Direction of motion is west. Direction of motion is west. Direction of motion is west. That is what it is. So कितना क्लियर तरीके से आपको ये बात समझ में आई. अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछा जाए where the velocity will become zero, when the velocity will become zero and when its direction change. अब ये एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ऐड करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू ऐड अ लास्ट क्वेश्चन. तो बच्चों मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन पे मैंने ये क्वेश्चन एक ऐड कर दिया. इन द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन गेट्स रिवर्स्ड, आल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट. अब आप इस क्वेश्चन को करिए और देखिए कि कैसे सॉल्व कर पाते हैं. जस्ट डू इट. तो एक तरीके से बच्चों आप देखो ना, तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं है. मैं तो पिछले क्वेश्चन में ही ये पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे हो आप लोग, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो घबरा जाएंगे. तो यू सी, अगर थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाओ कि अगर कोई चीज जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, अब ये 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो उसका डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब उसकी लीस्ट डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, तब चेंज होएगा. यस और नो भाई? कॉन्टिन्यूअस सेम एक्सेलरेशन है, 10 से 2 हो गई. जैसे मान लो कि तुम्हारी ये कार है और इस कार को तुम कहो सर कार को तो हम लोग यू टर्न कर लेते हैं ना, कार को हम ले जाएं और फिर ऐसे घुमा लें. तो वहां घुमाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? जगह चाहिए घुमाने के लिए. बट यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं. यहाँ 10 से है. जैसे सपोज करो तुमको दौड़ते हुए आगे, मतलब तुम पीछे से दौड़ के आ रहे थे, धीरे 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 अपना स्पीड कम किया और फिर यहाँ 0 हो गया और फिर तुम यहाँ से अब लौट के जा रहे. ऐसे सोचना है इस केस में. सो अगर ये 10 से 2 था तो 0 कब होगा? जब 0 हो जाएगा और फिर यही एक्सेलरेशन लगता रहेगा. और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है इसमें? इफ इट कंटिन्यूज विद द सेम एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? और अच्छा एक मिनट इसमें ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. फाइंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वही इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये क्या हो गया यहाँ पे? तो इस थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वेस्ट. इज तो ये बात समझ में आनी चाहिए. डायरेक्शन ऑफ मोशन बाद में, फिर पहले ये ईस्ट जा रहा था, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेस्ट था, इसलिए वो रिटार्डेशन का काम किया. और जब जाकर के वो क्या हो गया? 0 पे आ गया. फिर वही एक्सेलरेशन जो इसके लिए रिटार्डेशन था, अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्सेलरेशन का काम करेगा. एक एग्जांपल देता हूँ जरा. सपोज कर लो तुम यहां से भाग रहे थे और तुम्हारा कोई दोस्त जो है ना, तुम्हारा पीछे से तुम्हारे कमर में कोई बेल्ट लगा करके उसने पकड़ा हुआ था और तुम तेजी से भाग रहे थे और वो खींचे जा रहा था. तो तुम्हारे रफ्तार को कम करते 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 क्या कर दिया? 0 कर दिया और फिर तुमको खींच करके अपनी तरफ लेते आया. तो जब तुम जा रहे थे तो और तुमको पीछे से खींच रहा था, तो वो रिटार्डेशन का काम कर रहा था. और जैसे ही तुम्हारी वेलोसिटी 0 हो गई, अब तो तुम उसी के डायरेक्शन में खींचे हुए आओगे. तो फिर अब वो क्या करेगा? एक्सेलरेशन का काम करने लगेगा. समझ में आया या नहीं आया? आया ना? Yes, sir. यस. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी. बच्चों जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर मेरी ये बात नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार इसको सुनोगे इस एग्जांपल, तो समझ में आ जाएगा. सो हियर इन दिस केस, since body is moving body is moving initially towards east, and acceleration is towards west, right? So till velocity becomes zero, this acceleration is termed as retardation. Termed as
रिटार्डेशन। अब वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा रहा है, टर्म्ड एज रिटार्डेशन। एंड वंस वेलोसिटी जीरो, एंड once velocity is zero, the same acceleration moves body in westward direction, and then it works as acceleration, so ये पूरी स्टोरी बच्चों मैंने लिख दिया है, ध्यान से इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मतलब जब हम जा रहे हैं, कोई पीछे से खींच रहा है, सो इट इज क्रिएटिंग रिटार्डेशन, और जब जाते जाते वो क्या हो गया, जीरो हो गया, और फिर आपने उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचा, तो अब वो एक्सेलरेशन का काम कर रहे हैं। कॉमन सेंस लगाना है, ये नहीं कि भाई जो पुराना आप पढ़ते हो कि नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन हुआ, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन, और पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, ऐसे नहीं होगा। तो ठीक से समझना है। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा, इन द लास्ट क्वेश्चन फाइंड द टाइम व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन गेट्स रिवर्स, मतलब ईस्ट से वेस्ट कब हो जाएगा, तो भाई वेलोसिटी जब जीरो होगी उसके बाद तो उसको डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा, और फिर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट पूछा जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो व्हेन वेलोसिटी, अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, when velocity becomes zero, then its direction, and then after, when velocity becomes zero, then after its direction of motion, reversed, because that acceleration is still acting, that acceleration is still acting। ये नहीं कि भाई वेलोसिटी जीरो हो गया उसके बाद एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया, तब तो बॉडी वहीं रुक जाएगी, फिर वो पीछे क्यों आएगी। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at करेंगे, v को रख देंगे जीरो, u हमारा कितना था, इट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, या 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना था भाई, वो हम लोगों ने निकाला है -2, सो दिस इज -2, और अब टाइम पूछा गया है, ये t निकालना है, ये कितना हो गया भाई, दिस इंप्लाइज 10 माइनस 2t आ गया, और इधर जीरो है यानी कि 10 इज इक्वल टू 2t हो गया, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सो बच्चों, मैंने अभी आपको आज के क्लास में सिर्फ इस वाले फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चंस कराया है, और थोड़ा पहला एक क्वेश्चन ऐसे कराया है। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक दो और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और फिर तीसरे चौथे फॉर्मूले की बात करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड काफी अच्छे से पढ़िए और काफी बढ़िया से रिवाइज करके क्वेश्चंस को करिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।